ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इतना विशेष उपाय, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। बहुत सारे लोगों ने इसे करा है और आजमाया है, इसीलिए आज मैं इसे लेकर आई हूँ। जिन भी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि आजकल सारी समस्या विवाह की बहुत ज़्यादा चल रही है बच्चों की, तो जो भी बच्चे विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी हर तरह से सेटल हैं, सुंदर हैं, सब कुछ है घर में, और जॉब भी बहुत अच्छी है, लड़के हों या लड़कियां, लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है और कारण भी नहीं पता लग पा रहा है कि कारण क्या है, आखिरकार क्यों विवाह नहीं हो पा रहा, सब कुछ होने के बाद भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुंडली का 7वां घर पीड़ित होता है और उस पर मंगल का भी अशुभ प्रभाव होता है और भी ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है, या हमारे घर में भी बहुत सारे दोष हो जाते हैं, कभी कभी पता नहीं लग पाता है, पितृ दोष हो गए, वास्तु दोष हो गए, नज़र दोष हो गए, नज़र भी बहुत ज़्यादा जब कभी लग जाती है, लड़के लड़कियों को भी लग जाती है, सब कुछ जब अच्छा अच्छा होता है और घर भी बहुत मान लो अच्छा है तो भी घर में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए, नज़र लग गई तो भी बच्चों के विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और घर में विवाह तो छोड़िए, सारे मंगल कार्य भी रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। पितृदोष तो होने से कुछ भी नहीं होता है घर में, एकदम बिल्कुल सब बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं चारों तरफ से, और बहुत ही मतलब सारे ही कार्य समझिए एकदम रुक जाते हैं, मंगल कार्य तो छोड़िए। तो आज इन्हीं सब दोषों को दूर करने के लिए और सब अशुभ जितने प्रभाव हैं बच्चों की कुंडली पर हैं, घर में हैं, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए है यह हमारा बहुत ज़्यादा चमत्कारिक उपाय। तो अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, और करने के लिए भी कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कुंडली को भी कि हम इस उपाय को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही छोटा सा जर्नल उपाय है, इसे हर कोई कर सकता है, कॉमन उपाय है ये और बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा छोटा है। हनुमान जी का उपाय है ये, क्योंकि कहते हैं ना कि हनुमान जी से अगर आप कोई भी उपाय करें, पूजा करें, पाठ करें, तो वह बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। तो यह विवाह के लिए है और विवाह के लिए ही के तरीके से ही इस उपाय को बनाया गया है। इसके करने से तुरंत ही विवाह के योग बनते हैं और जल्दी से जल्दी रिश्ते आना शुरू होते हैं और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होते हैं और रिश्ता भी अच्छे से अच्छा तय होता है, ऐसा देखा गया है इस उपाय को लेके। तो इस उपाय को मंगलवार के दिन करना है, हनुमान जी का उपाय है। और इसके लिए सामग्री क्या लेनी है वह मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए लेना है एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है और 3 लेने हैं तांबे के सिक्के। अभी तक बताते थे हम वैसे सिक्कों के विषय में जो नॉर्मल सिक्के होते हैं, लेकिन मंगल का उपाय है हनुमान जी का, और तांबा जो होता है वह मंगल का ही प्रतीक होता है, इसलिए 3 तांबे के सिक्के लेने हैं और एक छोटे से लाल रंग के धागे में पिरोने हैं। और धागे में पिरोने के बाद आपको केवल और केवल लेने हैं 2 मोतीचूर के लड्डू, और इस उपाय को करना है घर में ही बैठ के अपने घर के मंदिर में। इस उपाय को सुबह करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हनुमान जी का उपाय है ये, तो सुबह 11 बजे से पहले कर लीजिएगा, और यदि शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले करिएगा इस उपाय को। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले मंगलवार वाले दिन सुबह स्नान आदि आप कर लेते हैं और उसके बाद अपने पूजा घर में बाहर ही आसन डाल के आप बैठ जाइए। अब बताऊंगी इस उपाय की आगे की विधि। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। उपाय बहुत सरल है, बहुत छोटा सा है और बहुत चमत्कारिक है। अब आपको वीडियो हमारी पूरी देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें यदि रह जाती हैं तो वीडियो के अंत तक हम बताते हैं। तो आपको अब करना क्या है कि मंगलवार वाले दिन आप अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दिया जलाइए, और दिया जलाने के बाद एक प्लेट लेके, थोड़ी बड़ी प्लेट लेके, उसमें जो हमने छोटा सा लाल कपड़ा बताया है उसको बिछाइए और एक पानी का कलश भरिए और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। उपाय करने के लिए हनुमान जी की फोटो होनी चाहिए, और यदि हनुमान जी की फोटो नहीं है तो राम दरबार की भी फोटो हो, क्योंकि उसमें भी हनुमान जी होते हैं, तो वह भी वहाँ पर उसके सामने भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। अब लाल कपड़ा प्लेट में बिछाने के बाद आप उसमें
जो 3 सिक्के हमने बताए हैं, जो आपने उनको यूज करने से पहले या तो शुद्ध जल से धो लीजिए या गंगा जल से धो लीजिए, और उन पर तीनों सिक्कों पर एक एक हल्दी का तिलक लगा के उस लाल कपड़े के ऊपर रख लीजिए। और बस वो जो 2 लड्डू मोतीचूर के हैं वह रख लीजिए। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है, पानी का कलश रखा है, और बस कुछ नहीं, बस ये प्लेट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और वह 3 सिक्के जो गंगा जल या शुद्ध जल से धोए गए हैं उन पर हल्दी का तिलक लगा के लाल धागे, छोटे से लाल धागे में पिरो के, और 2 लड्डू उस प्लेट में ही रख लीजिए लाल कपड़े के ऊपर। और बस उस पूरी प्लेट को उठा के हनुमान जी के सामने सबसे पहले राम जी का नाम लीजिए, क्योंकि राम जी का नाम हनुमान जी को बहुत पसंद है। और फिर माताएं यदि कर रही हैं तो अपने हनुमान जी महाराज से, पवन पुत्र महाराज से अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें, लड़के हों या लड़कियां, कि जितने भी हमारे बच्चों की कुंडली में दोष हों, हमारे घर में दोष हों, या और भी कहीं से कोई भी रुकावट आ रही हो, तो प्रभु आप हमारी बच्चों के विवाह संपन्न कराइए, सारे दोषों को दूर करिए। ऐसे करके आप श्रद्धा भाव से, एकदम सच्चे मन से, विश्वास के साथ आप इस तरीके से हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिए। और प्रार्थना जब आपकी पूरी हो जाए तो वह जो हमने जो अब बताऊंगी मैं कि उन सिक्कों का क्या करना है और लड्डू का क्या करना है, जो 2 लड्डू हैं। तो उन लड्डुओं, जो हमने लड्डू रखे हैं, तो वो तो हनुमान जी के भोग स्वरूप रखे हैं। तो आप अभी प्लेट को पकड़े ही पकड़े आप 11 या 21 बार बोलिएगा ओम हं हनुमते नमः। हनुमान जी का प्राचीन मंत्र है और सभी को आता ही होगा। और यदि यह मंत्र आपको ना आए तो आप बोलिएगा ओम श्री हनुमताय नमः, ओम श्री हनुमताय नमः। और तीसरा मंत्र आप वो भी बोल सकते हैं कि यदि आपको ना यदि पता लगे, यदि और भी तीसरा मंत्र बता रही हूँ, 2 के अलावा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोल लें। ओम श्री राम दूताय नमः, आपको जो भी अच्छा लगे, तीनों मंत्रों का एक ही प्रभाव रहेगा। तो वो सब ये करके जो एक लड्डू है वह जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का हो या लड़कियां, वह खा लें श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का नाम लेके। और जो पूरा जो एक और लड्डू बचा वह घर के सभी सदस्य खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप। हनुमान जी का प्रसाद हो गया ये 2 लड्डू का। और जो तांबे के सिक्के जो पिरोए हैं लाल धागे में, वह जब रात हो और मंगलवार के दिन ही जब बच्चे सोने जाएं, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो वह अपने तकिए के नीचे रख लें, और या तो गद्दे के नीचे रख लें, मतलब सिराने रख लें उन सिक्कों को। और जब तक विवाह ना हो, आप देखेंगे, इसमें एक ही बार करना है केवल ये उपाय, बार बार नहीं करना, कि जब तक एक मंगलवार को करा आपने, देखेंगे 4-5 दिन बाद से ही आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और कोई ना कोई रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ के रहेगा। और जब विवाह आपका हो जाए, रिश्ता जुड़ जाए, विवाह हो जाए, तो ये तीनों सिक्के निकाल के आप इनको हनुमान जी के मंदिर में आप इन्हें चढ़ाइएगा, या इनको जल प्रवाह कर दीजिएगा, जैसा भी। यदि आपके नदी तालाब यदि पास ना हो तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इनको हनुमान जी के मंदिर में रख आइएगा। इस प्रकार से यह उपाय आपका संपन्न हुआ। आप उपाय करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, तो देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय के आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा से अच्छा रिश्ता मिलेगा। लड़की हो या लड़के हो, किसी के लिए भी, जिसका भी आप विवाह करना चाहते हैं, इस उपाय को करिए, लाभ उठाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान जी। धन्यवाद।